Hello students, myself Ashok Kumar welcomes you on my YouTube channel Sigma the Knowledge Vehicle। लेक्चर नंबर 4 टॉपिक जो हमारा नंबर सिस्टम है इसका सब टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मेन फैक्टर्स ही है। अब हम ये लास्ट लेक्चर करेंगे जो इस टॉपिक पे है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर ले लो आप 35 के फैक्टर गुणनखंड कौन कौन से हैं 1 5 7 और इस तरह है ये 35। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ नंबर ले लो आप 24 कोई भी ले सकते हैं और डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज आते रहते हैं। अब 1 सभी का फैक्टर होगा। ये नंबर चेक करेंगे 2 से डिवाइड करने वाला है तो 2 से डिविजिबल होगा। इनका सम करेंगे 2 + 4 6 3 से डिवाइड करता है। इट मींस ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट ये खुद हो गया 4 से डिवाइड हमें पता है होता है तो इट मींस 4 से डिवाइड है। 5 से डिवाइड लास्ट डिजिट को देख के बता सकते हैं नहीं करता। सबके लिए ये रूल है कितना ही बड़ा नंबर हो लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। यहां पे नहीं है इट मींस ये 5 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से होता है वो 6 से भी होगा डिवाइड। ठीक है। इसके बाद 8 से लास्ट 3 डिजिट 0 कंसीडर कर सकते हो तो लास्ट 0 24 बढ़ेगा जो कि 8 से डिवाइड है। जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो 12 से डिवाइड होता है। और फैक्टर खुद का प्रत्येक नंबर होगा। की पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। क्या है 2-3 पॉइंट मेन है। प्रत्येक नंबर के एक को छोड़ दे 2 की बात है। एक को छोड़कर प्रत्येक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर प्रत्येक नंबर का होगा। बन लिया तो भी उसका खुद फैक्टर है एक है सिर्फ। ठीक है। एक के अलावा सभी के कम से कम 2 फैक्टर होंगे और जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है। जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल्स। इसका आगे कोई क्वेश्चन में ज्यादा कांसेप्ट नहीं है। सिर्फ मल्टीपल्स क्या है इसका डिस्कस करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ एनी अदर नंबर ले लो आप 7 14 21 28 एंड सो ऑन। अब देखोगे आप मल्टीपल क्या होते हैं। प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। जैसे देखो 2 का मल्टीपल है 7 का। प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। और मल्टीपल कितने होते हैं अगर इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछी जाए तो मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट अनंत। कितने होते हैं इनफाइनाइट अनंत। लेकिन जो फैक्टर्स है वो कितने होते हैं। अब देखो यहां पे 35 है बड़ा नंबर है इससे लेकिन फैक्टर 4 है। 24 है इसके फैक्टर कितने हो गए 8 हो गए। कितने फैक्टर होते हैं अब हम उस पे चलते हैं। ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम इसके फार्मूले को ड्रा करते हैं। आपने 24 किया यही ले सकते हो। 24 के हमारे बेस पे नंबर ऑफ फैक्टर हमने जो फाइंड आउट किए कितने आए 8 आए। ठीक है। 24 ले तो नंबर ऑफ फैक्टर 24 के कितने हैं 8। ये देखो यहां फाइंड आउट किए। अब हम इसको ड्रा करते हैं फार्मूला बेस या किस तरह से हो सकता है। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। फार्मूला क्या है। फार्मूला बेस अगर बनाना चाहे फार्मूला क्या निकल के आता है 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 4 इंटू 2 8। ठीक है। स्मॉल नंबर्स में तो हम इस तरह काउंट कर सकते हैं। लार्ज नंबर में इसका बेनिफिट होगा। जैसे आपको निकालना है फैक्टर्स ऑफ
360। तो क्या करोगे, पहले आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 180, 2 90, 2 पे 45, 3 पे 15, 3 पे 5 5, यानी 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, कौन फैक्टर निकालने में, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या फार्मूला हमने ऊपर से किया था, पावर के अंदर 1 ऐड कर दो, 3 + 1 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगी 20। तो इसके कुल कितने फैक्टर बन पाएंगे, 24 फैक्टर बनेंगे। हम यहां फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूलाज नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, एक n जो किस तरह का है, प्राइम नंबर्स की पावर में लिखना है, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। बेहद p q r and so ये क्या है, बेस क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए यहाँ पे, a + 1 मल्टीप्लाई b + 1 मल्टीप्लाई c + 1। ठीक है, अब क्वेश्चनिंग हो सकती है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब हम देखो इस एग्जांपल को देखें, अगर इस एग्जांपल में हम ऑड फैक्टर की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे फैक्टर हैं जो ऑड हैं, बाकी 6 क्या हैं, इवन है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोचना चाहूं फार्मूला, तो क्या होता है, देखो इवन फैक्टर 2 का मल्टीपल होता है। यहां पे इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि 2 की पावर के अंदर ऐड नहीं करना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर निकालने हैं तो आपने क्या करना है, जो 2 की पावर 3 है इसमें ऐड 1 नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई बाकी सब में वही 1 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आया 6। और अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखें तो 2 वाले को रोल खत्म कर देना है, सिर्फ बाकी नंबर्स जो है वो रोल रहेगा और उसमें फार्मूला वही रहेगा। 2 की पावर्स को नहीं देखना अगर ऑड फैक्टर निकालने हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं हम यहां पे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। जो नंबर आपने लिखा उसमें एक 2 बन गया, मान लो p2 है, 2 की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, और भी हो सकते हैं। तो क्या बनेगा, 2 की पावर a है, इसको a एज इट इज, b + 1 मल्टीप्लाई c + 1। अब रहेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब देखो फैक्टर्स जो है कोई नंबर है, नंबर क्या होगा, या तो इवन होगा और या ऑड होगा। ऐसा तो नहीं है कि ना इवन हो ना ऑड हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर टोटल में से ये माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएंगे, ऑड फैक्टर। n = 2 की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। फार्मूले को किस तरह ध्यान रखेंगे, 2 की पावर वाला नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करोगे, बाकी जो है उन पे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, और ये भी वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। हम इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप भी अपने मर्जी से कोई भी नंबर लेके क्वेश्चन कर सकते हो और फिर उसको चेक भी कर सकते हो। मैंने कर दिया, मान लो फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 108। फार्मूला नहीं दिया, डायरेक्ट मैं इसके फैक्टर करने की सोचता हूं। कभी क्या
रह सकती है, इसमें कोई भी एक नंबर ड्रॉप आउट हो गया तो गलत हो जाएगा। लेकिन चलो हम इसको पहले डायरेक्ट करते हैं। 1 सभी का फैक्टर होता है, 2 पे ये डिविजिबल है, 3 पे इनका सम 9 है, 3 से डिवाइड करता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल नहीं है, मींस 9 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा, 7 8 लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड है, नहीं है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है, इनका सम 9 से डिवाइड करता है, तो करेगा जो नंबर के लास्ट 0 हो तो 10 से डिवाइड, अदरवाइज नहीं है तो ये डिवाइड नहीं करता। 11 से ऑड पोजीशंस का सम 9, इवन का 0, 9 - 0 9, 11 से डिवाइड नहीं करता, इट मींस ये 11 से डिवाइड नहीं करेगा। 12 से ये डिवाइड करेगा, क्यों? 3 और 4 से जो डिवाइड करता है वो नंबर 12 से डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। 13 से हम चेक करेंगे, नहीं कर रहा, 14 से 2 और 7 से होना चाहिए, नहीं करता, 3 और 5 से हो तो 15 पे करेगा, वो भी नहीं कर रहा, 16 भी डिवाइड नहीं करता, 17 18 19 पे डिवाइड नहीं है, 20 पे नहीं है, 21 से डिवाइड नहीं है, 22 23 24 नहीं है, 4 से ये करते हैं तो कितना आता है 27, ठीक है। 3 into 36, 2 into 54 और 108। अब देखें कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हुए? इवन 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 1 2 3 4, ठीक है। अब हम करते हैं फार्मूला बेस। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 पे 54, 2 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, यानी 108 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था फार्मूला? पावर में 1 ऐड मल्टीप्लाई 3 plus 1 3 into 4 12। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करना, एज इट इज, बाकी की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई 2 into 4 8। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इसको ड्रॉप कर देना है, इसमें 1 ऐड अकेला ही रहेगा, तो क्या आ गया? तो हम देख सकते हैं हमारा फार्मूला जो है हम कैलकुलेट डायरेक्ट करके फार्मूले अप्लाई किए, वेल सेटिस्फाइड, ठीक है। इट मींस हमारे ये फार्मूले वेरीफाइड भी कर दिए हैं मैंने, इनको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके उससे वेरीफाई कर लिया है, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि ये फैक्टर्स तो फाइंड आउट करने आगे, अब हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ फैक्टर्स। अब हमारा क्या कांसेप्ट है? सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो चलो देखो, सिंपल इस कांसेप्ट को समझने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाए कि ये फार्मूला कैसे बना, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं पहले। एक कांसेप्ट क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। बिल्कुल आपको फार्मूला रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप उसको समझ जाओगे। ये एग्जांपल मैंने इसलिए 8 चूज किया है। देखो 8 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे? 1 2 4 8। और इन फैक्टर्स का अगर मैं सम करूं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, तो क्या आएगा? 1 + 2 + 4 + 8, जो कि क्या मिलेगा? 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? ये
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, फार्मूला ड्रा कर रहे हैं क्वेश्चन से। अब यहां पे ये क्या आया, 2 की पावर 3 तक क्यों चले? अगर मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो 8 को क्या लिखता, 2 की पावर 3, यानी 0 से पावर शुरू करके 3 तक हमने चलना है। वो क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला। हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने किया था अभी 108 किया था, या और ले सकते हो 180। ठीक है, क्या ले लिया हमने, 180 के फैक्टर करें 2 की पावर 2, 4 से इसको डिवाइड करें, कितना बच गया, फैक्टराइजेशन कर लो आप। 2 से 90 डायरेक्ट नहीं ध्यान आ रहा, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, ये बन गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर अब हमें करना है इसके फैक्टर्स का सम, चाहे आप लिख के देख के कर लेना, हम फार्मूला यहां से बनाते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180। क्या करना आपने, जैसे 2 की पावर 2 है तो 0 से शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे भी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की 0 प्लस 5 की 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 9 और 1 प्लस 5, 7, 9 और 3 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 6, 7 into 6 42 into 13, 5 46, 13 दूनी 26, 6 13 चौके 52 9 54। यानी 180 के फैक्टर अगर लिखोगे और उनका सम करोगे तो वो क्या आएगा, 546 आएगा। दूसरा एक ट्रिक और बना सकते हैं, देखो ये लिख लिया आपने, इसका मैं फार्मूला बनाना चाहूं, ये क्या बनेंगे, जीपीज बनेंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है फार्मूला, 2 की पावर 3, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस 1। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वैसे बेस फार्मूला ये होता है, a यहां पे 1 ही होगा, r 1 से बड़ा है तो r की पावर n माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है जीपी का। यहां पे 3 है इसलिए पावर में 3 आ गया, a यहां पे 1 होता है इसलिए ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में 5 माइनस 1। क्या हो गया यहाँ पे, 7 26 by 2 13, 24 डिवाइड में 4 6। तो ये फार्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्या है फार्मूला, 2 की पावर 2 है तो एक पावर ऐड माइनस 1 डिवाइड में बेस माइनस 1, 3 की पावर एक पावर ऐड 3 माइनस 1 डिवाइड में बेस माइनस 1, इसी तरह 5 पे। तो हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स किसके, n, किस टाइप का, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो हमने क्या करना है, p की पावर a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में p माइनस 1, q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में q माइनस 1, r की पावर c प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। ये हमें करना है। ठीक है, क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर भी पूछा जा सकता है, वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन हम यही रखते हैं, एक बार 180 क्वेश्चन 180 ही रखते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, क्या करना आपने, सिर्फ जो ये है 2 वाला,
इसको ड्रॉप आउट करना है। क्या करना है? इसको ड्रॉप आउट करना है। अगर मैं फार्मूले की फॉर्म में बनाऊं तो क्या बनेगा? 180 का क्या बना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, क्या करो? 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस 1, ये फैक्टर्स का फार्मूले में था, इसमें सॉल्व करके माइनस 1 अलग से कर दें। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। ये सिर्फ उसी में करना अगर फैक्टर 2 है। अगर फैक्टर 2 नहीं है तो हमें ये नहीं करना। 3 वाले में उसी तरह 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1 और 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में 5 माइनस 1। जो नंबर ऑफ फैक्टर का सम है इवन में वही रहेगा, सिर्फ एक ये ऐड करना है आपने अगर उसमें एक फैक्टर 2 है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहां पे क्या हो गया? 7 माइनस 1, ये हमारा आ गया था 26 माइनस 1, 27 माइनस 1 यानी 26। रिजल्ट बोल दिया था मैंने 26/2 13, पहले हम कर चुके हैं। 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाय 4 6, 6 into 13 into 6 ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आ जाए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते थे? माइनस से। सम भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स करोगे क्या आएगा? इसको ड्रॉप कर देना, इसको छोड़ ही देना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या कर देना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या बन जाएगा फार्मूला? इसको हमने छोड़ ही देना है किसके अकॉर्डिंग? 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में 5 माइनस 1। ये हमारा क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑड फैक्टर। और अगर आप इसका और इसका सम करोगे इसके सेम आना चाहिए। देखो आ भी रहा 13 into 6। ठीक है, तो अब ये फार्मूलाज लिख लेते हैं। इनका क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर्स का। देखो सम ऑफ इवन फैक्टर्स n ले लिया मैंने, 2 की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। क्या बनेगा? 2 की पावर a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस 1, पूरे में से 1 माइनस। q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस 1, r की पावर c प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। ठीक है, और अगर हम करें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स n 2 की पावर a, p की q की पावर b, r की पावर c। इस टाइप का ले लिया, p के स्थान पे 2 कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या आएगा? इसको ड्रॉप ही कर देना है, इसका नहीं आएगा वो यहाँ पे। q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय q माइनस 1 मल्टीप्लाई r की पावर c प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय r। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूलाज बता दिए मैंने, ड्रा करके एग्जांपल्स ले दिया। आप भी कोई एक एग्जांपल लेके उसमें ये 6 के 6 फार्मूले निकाल के चेकआउट कर लेना, और वो नंबर कितना बड़ा ले लेना कि जिसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके। 108, 144, 180 इस तरह का, जिसके फैक्टर आप एक तो वैसे निकालना, उनका कैलकुलेशन वैसे करना, फिर फार्मूला बेस करना, ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए और आपको कभी भी इसके अंदर कोई डाउट न रहे। तो इसी टॉपिक्स के साथ हम नंबर सिस्टम के मेन पॉइंट्स को जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब इन 4 लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आप लोगों को खुद भी ट्राई करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये कोशिश जरूर करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अच्छी बात है, उसमें हम कितना टाइम बचा सकते हैं। अगर आप
उस क्वेश्चन में टाइम बचाओगे तो वो टाइम किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हैं। थैंक यू।